स्नो वाइट अपने माँ बाप की देखभाल में बड़ी हुई, लेकिन फिर एक साल ऐसा आया जब रानी एक गंभीर बीमारी के कारण मर गई। स्नो वाइट बहुत दुखी हुई, लेकिन राजा ने एक जवान और खूबसूरत नई रानी से शादी कर ली। नई रानी के पास एक जादुई आईना था। वह हर दिन उसे देखती और पूछती कि क्या वह सबसे सुंदर है, लेकिन रानी को लगता था कि वह सुंदर नहीं है और उसे और ताकत चाहिए। राजा ने हल्के फौजी दल के साथ निकलने का फैसला किया। अफसोस की बात यह थी कि राजा गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसने स्नो वाइट के लंबे बाल काट दिए, उसे एक नौकरानी जैसी ड्रेस पहनाई और उसे नौकर बना दिया। एक दिन जब स्नो वाइट सफाई कर रही थी, उसने देखा कि एक लड़का खाने की चोरी कर रहा है। उस लड़के का नाम लियो था। वह बहुत भूखा था। स्नो वाइट ने उससे पूछा कि जब मुसीबत हो तो सरकार से मदद क्यों नहीं मांगी। लियो ने कहा कि उसे खुद से ही खाना चुराना पड़ा। स्नो वाइट ने उसे जाने दिया और रानी के पास गई ताकि वह खाने का कुछ हिस्सा आम लोगों को देने की बात कर सके। उसने उसे समझाया कि औरतें कोमल फूल नहीं बन सकती, नहीं तो वो किसी और की खिलौना बन जाती हैं। रानी ने कहा, रोना आसान है, लेकिन असली ताकत होती है हीरे जैसी बनना। इसी दौरान गार्ड एक चोर को पकड़ कर लाए। स्नो वाइट ने देखा कि वह वही लियो था। उसके पास से ढेर सारे आलू मिले थे। रानी उसे कालकोठरी में डालना चाहती थी, लेकिन स्नो वाइट को लगा कि यह बहुत सख्त सजा है। आखिर उसने सिर्फ खाना चुराया है। रानी ने कहा कि चूंकि राजकुमारी ने सिफारिश की है तो चलो सजा को आसान करते हैं। उसके सारे कपड़े उतारो और उसे दरवाजे से बांध दो। स्नो वाइट को लगा कि उससे गलती हो गई है। जब कोई नहीं देख रहा था, उसने चुपचाप जाकर लियो को आजाद किया और उसे अपनी रोटी दे दी। लियो बहुत भावुक हो गया और उसने स्नो वाइट की हिम्मत की तारीफ की। उसने कहा कि वह बहादुर है। रानी खाना खाकर तृप्त हो गई और फिर अपने जादुई आईने के पास गई। तुम ही सबसे सुंदर हो महारानी। लेकिन जब उसने स्नो वाइट को देखा तो उसे जलन हुई। रानी ने शाही शिकारी को बुलाया और स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। शिकारी ने स्नो वाइट से कहा, चलो सेब तोड़ने चलते हैं, और उसे गहरे जंगल में ले गया। लेकिन जब स्नो वाइट ने उसे सेब खिलाया और खुशी से बातें की तो शिकारी का मन पसीज गया। उसने स्नो वाइट को छोड़ दिया और कहा, भाग जाओ। स्नो वाइट भाग गई, लेकिन जंगल बहुत डरावना था। उसे वहाँ एक बड़ा राक्षस मिला जो सोने में बदल गया था। वह उस पर थूका, जिससे स्नो वाइट गिर पड़ी और एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। वह पानी में जा गिरी और संघर्ष करती रही, लेकिन आखिरकार बाहर निकल आई। अब उसे रानी की बात याद आई कि ग्रीन हाउस का फूल ज्यादा दिन नहीं टिकता। उसे अब समझ आया कि जिंदा रहने के लिए स्टील जैसी ताकत चाहिए। तभी वह एक झील के किनारे पहुंची, जहाँ छोटे जानवर उसके आसपास इकट्ठा हो गए। कुछ पक्षी उसकी हथेलियों पर आकर बैठ गए और उसके लिए गाने लगे। स्नो वाइट जानवरों के साथ एक छोटे से घर में पहुंची। घर खाली था, लेकिन वहाँ के सामान से लगता था कि कोई रहता है। वह ऊपर गई और देखा कि वहाँ 7 छोटे बिस्तर हैं। स्नो वाइट थकी हुई थी और वहीं सो गई। ये घर था 7 छोटे लोगों का जो खदान में काम करते थे। जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि कोई उनके बिस्तर पर सो रहा है। वे डर गए। उन्हें लगा कि कोई राक्षस है, लेकिन एक बहादुर छोटे ने कंबल हटाया और देखा कि वह एक लड़की है। स्नो वाइट जाग गई और उन्हें सब कुछ बताया। वे बहुत उत्साहित हुए। 200 सालों में पहली बार कोई इंसान वहाँ आया था। उन्होंने अपना परिचय दिया। उनके नाम थोड़े अजीब थे, लेकिन स्नो वाइट ने सब याद कर लिए। कुछ लोग चाहते थे कि स्नो वाइट घर में रहे, कुछ नहीं चाहते थे। वे आपस में लड़ने लगे। स्नो वाइट ने उन्हें शांत किया और कहा, जब बात करने का मन न हो तो सीटी बजा लिया करो। अब सब खुशी से काम करने लगे। स्नो वाइट बस उन्हें गाइड करती और वो गाते, सीटी बजाते और काम करते। घर साफ हो गया और अब वे सब मान गए कि स्नो वाइट उनके साथ रह सकती है। इधर रानी फिर से आईने के पास गई। उसकी सुंदरता स्नो वाइट के मुकाबले कुछ खास नहीं लग रही थी। आईना भी अब उसकी आत्मा की सुंदरता से तुलना करने लगा था। रानी बहुत गुस्से में आ गई। रानी को पता चला कि शिकारी ने झूठ बोला है। उसने उसे जेल में डाल दिया और गार्ड को जंगल भेजा स्नो वाइट को ढूंढने। स्नो वाइट को अब शक हुआ कि रानी ने झूठ कहा है। क्या मेरे पिता जिंदा हैं? उसे जंगल में एक बागी गुट के बारे में पता चला जो राजा के वफादार थे। वह जान जोखिम में डालकर जंगल गई और वहाँ लियो से मिली। पता चला वह भी उसी बागी गुट का हिस्सा था। लियो के साथ वह उस गुट से मिली। वे सब राजा के समर्थक थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि राजा कहाँ है। शायद उसे दक्षिण राज्य में कैद किया गया है। फिर रानी के गार्ड जंगल में स्नो वाइट को ढूंढने आए। लियो ने खुद को चारा बनाया ताकि स्नो वाइट भाग सके, लेकिन स्नो वाइट ने मना कर दिया। मैं अकेले नहीं भागूंगी, मेरे लोग खतरे में क्यों पड़े। वह छोटे जानवरों को लेकर वापस लड़ाई के मैदान में आ गई, खरगोश, हिरण और कांटेदार साही को लेकर। अब तक लियो और उसके साथियों को गार्ड ने घेर लिया था। लियो ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन एक चालाक गार्ड ने उन्हें घेर लिया और लियो को घायल कर दिया। स्नो वाइट उसे लेकर मिया के घर आई। उसे उम्मीद थी मिया उसकी मदद करेंगी, लेकिन मिया ने कहा, तुम लोग लुटेरे हो, हमारी शांति खराब कर दोगे। अब स्नो वाइट ने सबको समझाया, छोटी सोच को छोड़ो, एक होकर रहो, यही असली ताकत है। मिया के लोग मान गए और उन्होंने लियो का इलाज किया। अब बागी और मिया के लोग दोस्त बन गए। लियो अब स्नो वाइट की भलाई पर फायदा हो गया और उनके बीच प्यार की शुरुआत हुई। लेकिन तभी फिर गार्ड की आवाज आई। लियो और बागी गार्ड को भटकाने बाहर निकले। स्नो वाइट ने राजा का दिया हुआ हार लियो को दिया, जैसे एक
तावीज हो, वे दोनों दक्षिण राज्य में जाकर राजा को ढूंढने का वादा करते हैं, लेकिन लियो एक जाल में फंस गया और पकड़ा गया। गार्ड उसे रानी के पास ले गए। उसने कहा वह स्नो वाइट को नहीं जानता, लेकिन रानी ने उसकी गर्दन पर वही हार देख लिया। अब उसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। स्नो वाइट जंगल में ही है। रानी ने एक जहरीला सेब तैयार किया और खुद को बूढ़ी औरत में बदल लिया। अब कोई भी उसे नहीं पहचान सकता, यहाँ तक कि राजा भी नहीं। रानी मिया के घर आई और कहा लियो को पकड़ लिया गया है। स्नो वाइट को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने हार देखा तो वह घबरा गई। रानी ने कहा मैं मदद करूंगी, ये सेब लो, तुम्हें ताकत देगा। स्नो वाइट ने वो सेब खा लिया। सेब खाने से वह गहरी नींद में चली गई। उधर लियो और शिकारी एक ही जेल में थे। शिकारी ने मदद की और दोनों भाग निकले। उसने लियो को रानी के महल का गुप्त रास्ता भी बताया। लियो जब वापस आया तो स्नो वाइट सो रही थी। उसने उसे चूमा और वह जाग गई। अब सब खुश हो सकते थे, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। स्नो वाइट खुद रानी के पास गई। हाँ, उसने आत्मसमर्पण किया, लेकिन वह गाना लेकर आई थी। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पूरा शहर बाहर आ गया। लोग उसके पीछे चलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। अब स्नो वाइट और उसके लोग रानी के खिलाफ खड़े थे। रानी ने एक क्रिस्टल चाकू निकाला और कहा अगर गद्दी चाहिए तो मुझे मारो, लेकिन स्नो वाइट हिम्मत नहीं जुटा सकी। रानी ने गार्ड को स्नो वाइट को मारने का आदेश दिया, लेकिन तभी स्नो वाइट ने गार्डों के नाम, उनके काम, उनकी बीवी के नाम और घर का पता तक गिना दिया। गार्ड हैरान, राजकुमारी को मेरे बारे में सब कैसे पता? स्नो वाइट हर गार्ड का नाम और इतिहास बता रही थी, एक एक कर। गार्ड भावुक हो गए। राजकुमारी हमें जानती है। उन्होंने रानी की बात मानने से इनकार कर दिया। रानी गुस्से में चाकू लेकर खुद स्नो वाइट पर झपटी। तभी बाघी सेना ने महल पर कब्जा कर लिया। अब रानी अकेली रह गई। वह फिर से आईने के पास गई और पूछा दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आईना अब आत्मा की सुंदरता की बात करने लगा। रानी ने गुस्से में आईना तोड़ दिया। टूटा हुआ आईना एक काले छेद की तरह था और रानी उसमें समा गई। अब रानी हमेशा के लिए आईने में कैद हो गई और स्नो वाइट और लियो ने मिलकर लोगों को खुशहाल जीवन दिया।